अपने चैनल KCL ट्यूटोरियल में। ठंडी बहुत जोरदार पड़ रही है हमारे उत्तर भारत में, खासतौर पे बनारस में गजब की ठंडी है। उस ठंडी में क्लासेस भी ले पाना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। अपनी क्लासरूम बहुत ठंडा है मेरा, जहाँ मैं क्लास ले रहा हूँ, टेम्परेचर 8-9 डिग्री के आसपास चल रहा है। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारी भीड़ आई हुई है बनारस में हैप्पी न्यू ईयर मनाने। तो आप लोग अगर बनारस का प्लान कर रहे हैं तो अगले 10 दिन बिल्कुल मत आइएगा। आप क्या कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। 2-3 दिन और बचे हैं, न्यू ईयर तक ये ऑफर है कि आपको आपका आरआरबी वाला कोर्स सिर्फ 350 में मिल रहा है। और आपके एप्लीकेशन पे GPAT का, ड्रग इंस्पेक्टर का, आरआरबी का, डी फार्मा का, बी फार्मा का सारे कोर्स और सारे नोट्स सभी पे फ्लैट 30% ऑफ चल रहा है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उसका डिटेल दिया हुआ है, आप उसको यूज करके आज ही इसका फायदा उठा सकते हैं। चलिए आज हम बात करेंगे एंटीबायोटिक। हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग पढ़ रहे थे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। इसमें 2 कैटेगरी थी, एक पेनिसिलिन था और दूसरा सिफेलोस्पोरिन था। तो आज हम बात करेंगे सिफेलोस्पोरिन पे, क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोगों ने पेनिसिलिन पे बात किया था। तो आज हम बात करेंगे सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक, क्योंकि इस एंटीबायोटिक में भी बीटा लैक्टम रिंग पाया जाता है, इसलिए इसको बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक कहते हैं। पेनिसिलिन में क्या था, बीटा लैक्टम एंटी रिंग के साथ साथ थायाजोलिडीन एक स्ट्रक्चर और था, वो पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर था। सिफेलोस्पोरिन में अगर हम बात करें तो यहां बीटा लैक्टम के साथ डाइहाइड्रोथायाजीन रिंग पाया जाता है। बीटा लैक्टम के साथ अगर थायाजोलिडीन रिंग है 7th पोजीशन पे, तो दिस इज पेनिसिलिन। बीटा लैक्टम के साथ अगर डाइहाइड्रोथायाजीन रिंग जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब इट इज द सिफेलोस्पोरिन। ठीक है, और ये एक अलग प्रकार के बैक्टीरिया से मिलता है जिसका नाम होता है सिफेलोस्पोरिन, फंगस सिफेलोस्पोरियम। ठीक है, फंगस सिफेलोस्पोरियम से इसको डिराइव किया जाता है, इसलिए इसका नाम सिफेलोस्पोरिन रखा गया है, क्योंकि सिफेलोस्पोरियम फंगस से निकलता है। आगे बात कर ले, सेम काम करता है जैसे पेनिसिलिन ने किया था, बैक्टीरिसाइडल नेचर है, सेम मैकेनिज्म है, ये सेल वॉल सिंथेसिस को ब्लॉक करता है। ठीक है, जैसे कि आपका बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में पेनिसिलिन कर रहा था, सेम काम ये भी करेगा कि ये PBP से बाइंड करता है। दवा जब आप खाते हैं तो PBP मतलब पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन, हमारे बॉडी में जो ब्लड प्रोटीन है उसके साथ तो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन है, उसके साथ बाइंड करता है, जो कि पेनिसिलिन से थोड़ा सा डिफरेंट है, और उसके बाद ये बाइंड करता है। जी हाँ, रेजिस्टेंस ये भी शो करते हैं, जैसे कि आपके पेनिसिलिन में रेजिस्टेंस हो गया था, जिसमें सबसे बड़ा कारण था बीटा लैक्टमेज एंजाइम जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा अल्टर्ड PBP, इसके कारण भी आपका रेजिस्टेंस होता है। परमेबिलिटी का घट जाना, इफ्लक्स का घट जाना, इस कारण से भी आपका रेजिस्टेंस डेवलप होता है। बीटा लैक्टमेज एंजाइम ये बनाएगा सबसे कॉमन है, सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, ये 3 बेसिक कारण हैं जिसके वजह से आपका जो सिफेलोस्पोरिन है वो भी हाईली रेजिस्टेंस शो करता है बॉडी में। ठीक है, बेसिकली इसका एब्जॉर्प्शन तो आप जान ही रहे हैं, ओरली एब्जॉर्ब्स है। ये रीनल से इसका एक्सक्रीशन होता है, हाफ लाइफ बहुत कम होता है पेनिसिलिन के कंपेयर में। और प्रोवेंसिड के साथ ये भी ट्यूबुलर सिक्रीशन को घटा देता है, यानी प्रोवेंसिड के ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को बॉडी में बढ़ा देगा, टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेगा। अगर आप उसको नॉर्मल डोज में दे रहे हैं, आपको डोज कम करना पड़ेगा। ये सारा चीज जो है वो कॉमन है पेनिसिलिन की तरह ही। ठीक है, आगे बात करते हैं सिफेलोस्पोरिन में। सिफेलोस्पोरिन की अब तक 4 जनरेशन की खोज की गई है, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, और सभी जनरेशन की मेडिसिन में आपको समझाऊंगा। लेकिन पहले जान लेते हैं कि सभी जनरेशन में डिफरेंस क्या है। जो फर्स्ट जनरेशन की ड्रग है ये सबसे ज्यादा ग्राम पॉजिटिव के बैक्टीरिया के खिलाफ इफेक्टिव है और ग्राम नेगेटिव के खिलाफ बहुत कम। यानी फर्स्ट जनरेशन की आपकी सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक है वो ग्राम पॉजिटिव के खिलाफ ज्यादा इफेक्टिव है, ग्राम नेगेटिव के खिलाफ बहुत कम इफेक्टिव है, स्यूडोमोनास के खिलाफ बिल्कुल इफेक्टिव नहीं है, और बीटा लैक्टमेज जो रेजिस्टेंस है ये भी इसमें लो होता है। यानी बीटा लैक्टमेज रेजिस्टेंस जो है लो, मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि ये ड्रग ज्यादा रेजिस्टेंस शो करेगा, क्योंकि ये बीटा लैक्टमेज एंजाइम को ब्रोक नहीं पाता है, रेजिस्टेंस ज्यादा शो करते हैं। आगे बात करते हैं, फिर हम लोगों ने सेकेंड ड्रग स्टार्ट किया सेकेंड जनरेशन का। ज्यादा हमारी कोशिश ये थी कि बीटा लैक्टमेज एंजाइम का जो रेजिस्टेंस है वो थोड़ा सा और कम हो सके। तो इसमें तो अब इसके साथ अच्छाई क्या थी, ये ग्राम पॉजिटिव पर भी इसका इफेक्ट है और ग्राम निगेटिव पर भी इसका इफेक्ट है, बराबर इफेक्ट है। तो देखा जाए तो फर्स्ट जनरेशन के कंपेयर में ग्राम पॉजिटिव का इफेक्ट घट जाता है और फर्स्ट जनरेशन के कंपेयर में ग्राम निगेटिव का इफेक्ट बढ़ जाता है। तो देखा जाए ओवरऑल ये इफेक्ट है। स्यूडोमोनास के खिलाफ ये भी इफेक्टिव नहीं है, रेजिस्टेंस ये भी शो करते हैं और मॉडरेट शो करते हैं।
थर्ड जनरेशन की बात करें तो ये जो है अब ऐसा मॉडिफिकेशन है जो फर्स्ट का जस्ट अपोजिट है। जैसे फर्स्ट वाला ग्राम पॉजिटिव खिलाफ ज्यादा इफेक्टिव था, नेगेटिव खिलाफ नहीं इफेक्टिव था, तो ये पॉजिटिव खिलाफ कम इफेक्टिव है और नेगेटिव के खिलाफ ज्यादा इफेक्टिव है और ये भी हाईली रेजिस्टेंस शो करता है। और स्यूडोमोनास के खिलाफ ये इफेक्ट नहीं करता है, करता भी है नहीं भी करता है। सबसे इंपॉर्टेंट सबसे जोरदार है फोर्थ जनरेशन की ड्रग जो पॉजिटिव के खिलाफ भी इफेक्टिव है, निगेटिव के खिलाफ भी इफेक्टिव है, ज्यादा इफेक्टिव है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, साथ ही साथ स्यूडोमोनास के खिलाफ भी काफी इफेक्टिव है और ये वेरी हाई यानी कि बीटा लैक्टोज रेजिस्टेंस को सबसे कम इफेक्ट करता है। यानी फोर्थ जनरेशन की ड्रग बीटा लैक्टोज एंजाइम को प्रोड्यूस नहीं करने देता है और इफेक्ट सबसे कम रेजिस्टेंस को करता है। ये समझ लीजिए ये एंटीबायोटिक, ये ओवरऑल आपकी सभी जनरेशन की मैंने एक समरी बता दी। अब चलिए सभी जनरेशन की ड्रग्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट जनरेशन की ड्रग। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्राम पॉजिटिव के खिलाफ ज्यादा इफेक्टिव है, ग्राम नेगेटिव के खिलाफ कम इफेक्टिव है, रेजिस्टेंस ज्यादा शो करता है, स्यूडोमोनास के खिलाफ इफेक्टिव नहीं है। वही लिखा है। इसका जो हर कैटेगरी में ध्यान दीजिएगा, दो तरह की ड्रग होगी, एक पेरेंट्रल जिसको हम इंजेक्शन के फॉर्म में लगाते हैं और दूसरा ओरल जो हम टैबलेट के फॉर्म में खाते हैं। तो इसका पेरेंट्रल ड्रग है फर्स्ट कैटेगरी का सेफाजोलिन। सेफाजोलिन इज द फर्स्ट जनरेशन की पेरेंट्रल ड्रग इंजेक्शन। और सिफेलैक्सिन और सिफाड्रॉक्सिल, ध्यान दीजिएगा ये ओरल ड्रग्स है, ध्यान दीजिएगा ये ओरल ड्रग्स हैं। इसको याद करने की ट्रिक है कि हॉस्पिटल में जोलिन का इंजेक्शन और घर आके लेक्सी अदरो खाना, लहसुन अदरक खाना। घर जब अगर अस्पताल जाना तो जोलिन का इंजेक्शन लगवा लेना यानी सेफाजोलिन इंजेक्शन के फॉर्म में, और घर आके लहसुन अदरक खाना। लहसुन मतलब सिफालैक्सिन लहसुन और सिफाड्रॉक्सिल मतलब सिफा अदरक। ओके, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अब थोड़ा सा फर्स्ट जनरेशन की की पॉइंट्स की बात कर ले तो ग्राम पॉजिटिव के खिलाफ ज्यादा इफेक्टिव है, सर्जिकल प्रोफाइलेक्सिस के केस में इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई व्यक्ति, अभी भी डॉक्टर्स जो है जब किसी व्यक्ति की सर्जरी करते हैं, कोई ऑपरेशन करते हैं, तो उस केस में उसके बॉडी में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो सर्जरी के समय डॉक्टर सर्जरी से पहले ही मरीज को सिफाजोलिन खाने को कहता है। ये सर्जिकल प्रोफाइलेक्सिस की बहुत अच्छी मेडिसिन है। फर्स्ट जनरेशन की सिफाजोलिन टैबलेट मरीज को खिलाई जाती है ऑपरेशन के आसपास, और इंटरनोकोकस के साथ कोई भी इसका खास रोल नहीं है। अब हम बात करते हैं सेकेंड जनरेशन की ड्रग। अब ये जो ड्रग है ये ग्राम नेगेटिव के खिलाफ इसका इफेक्ट बढ़ जाता है। पेरेंटल कौन कौन से हैं? सेफ्रोक्सिम और सेफोक्सिटिन। ध्यान दीजिएगा, सेफ्रोक्सिम और सेफोक्सिटिन। सेफ्रोक्सिम पेरेंट्रल भी होता है और ओरल भी होता है, लेकिन सेफ्रोक्सिम के साथ एक्सेटिल जब सॉल्ट लगाते हैं तब वो ओरल के फॉर्म में इस्तेमाल होता है। सेफ्रोक्सिम और सेफोक्सिटिन पेरेंट्रल ड्रग है सेकेंड जनरेशन की, और सेफ्रोक्सिम एक्सेटिल टैबलेट के फॉर्म में है, सेफाक्लोर और सेफ्प्रोजिल। याद रखिएगा कौन कौन सी ड्रग है। पेरेंट्रल में सेफ्रोक्सिम और सेफोक्सिटिन, ओरल में है सेफाक्लोर, सेफ्रोक्सिम एक्सेटिल और सेफाप्रोजिल। याद कर लीजिएगा, ये सारी इंपॉर्टेंट ड्रग है सेकेंड जनरेशन की। अब इनके की पॉइंट्स को समझ लेते हैं, कौन कौन सा बेसिक कोई पॉइंट्स हैं कि भाई जो आपका एच इन्फ्लुएंजा और नेजेरिया के खिलाफ ये सेकेंड जनरेशन की ड्रग सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है। इसके अलावा लेकिन ये स्यूडोमोनास के खिलाफ काम नहीं करती है, और थर्ड जनरेशन के कंपेयर में इसकी यूटिलिटी जो है वो कम है। थर्ड जनरेशन की ड्रग ज्यादा इफेक्टिव है इसके कंपेयर, क्योंकि वो आपका नेगेटिव खिलाफ ज्यादा इफेक्टिव है और पॉजिटिव खिलाफ कम। तो अब बात करते हैं थर्ड जनरेशन की। ये ग्राम नेगेटिव के खिलाफ और ज्यादा इफेक्टिव होता है, या कहे सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है ग्राम नेगेटिव के खिलाफ थर्ड जनरेशन ड्रग। पेरेंट्रल कौन कौन सी है? एक है सिफोटॉक्सिम। सिफोटॉक्सिम ड्रग मेनिंजाइटिस के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है क्योंकि ब्रेन में पास करती है। अगला है सिफ्ट्रायोक्सोन, ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाली ड्रग है। किसी भी मरीज को कोई फीवर आ रहा, कोई इन्फेक्शन हो, कोई मरीज भर्ती है, तो ये सेफेक्सिम, हम सेफेक्सिम खिलाते हैं किसी मरीज को टैबलेट के फॉर्म में, वो ओरल। ये उसका एक तरह से देखा जाए तो ये पेरेंट्रल फॉर्म है सेफ्ट्रायोक्सोन। ये सबसे ज्यादा लॉन्ग टी हाफ होता है। टाइफाइड फीवर में, मेनिंजाइटिस फीवर में, गोनोरिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाला जो एंटीबायोटिक है वो है सेफ्ट्रियाक्सोन। और सेफ्ट्रियाक्सोन जो है ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, टी हाफ लंबा होता है, इसलिए इसको इंजेक्शन दिन में एक ही बार हम लगा सकते हैं।
वहीं पे सेप्टाजिडीन की बात करें तो ये स्यूडोमोनास के खिलाफ काफी इफेक्टिव है, और सीफोपेराजिन की बात करें तो ये बाइलरी एक्सक्रीशन होता है स्यूडोमोनास, यानी कि अगर ये सेफापेराजोन जो है वो बाइल के द्वारा एक्सक्रीट हो जाता है हमारी बॉडी में, तो एक तरह से देखा जाए तो थ्रोम्बोपोनिया वगैरह कॉज करता है। तो ये आपने देखा पेरेंटल थर्ड जनरेशन। अब हम ओरल की बात कर ले तो ओरल का सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग सेफेक्सिम है। सेफेक्सिम 200 mg आता है 100 mg, सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग है थर्ड जनरेशन का। सेफोडॉक्सिम है थर्ड जनरेशन का, सेफिडिनीर है और सेप्टिब्यूटेन है। सेफिक्सिम और सेफोडॉक्सिम ये दोनों सबसे ज्यादा मार्केट में बिकते हैं, इसे याद रखिएगा। की पॉइंट्स की बात करें, ये बीटा लैक्टेमेज रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा शो करते हैं और ग्राम पॉजिटिव के खिलाफ इसका इफेक्ट कम होता है। सेप्टाजिडीन जो है वो न्यूरोपेनिक फीवर के लिए इस्तेमाल करते हैं, और सेफ्ट्रियाक्सिन जो है दिन में एक ही बार इसका इंजेक्शन लगाया जाता है। चलिए आते हैं फोर्थ जनरेशन की तरफ। भाई साहब फोर्थ जनरेशन में एक सबसे अच्छी बात यह है कि रेजिस्टेंस सबसे कम शो करता है। ठीक है, ये जो बैक्टीरिया जो है बीटा लैक्टेमेज एंजाइम रिलीज करते हैं रेजिस्टेंस शो करने के लिए, उसको ये कम कर देता है। तो सेफीपाइम और सेफीपिरोम याद कर लीजिएगा, सेफीपाइम और सेफीपिरोम, पाइम पिरोम जो है ये फोर्थ जनरेशन की ड्रग है। ये क्रोमोसोमल बैक्टीरिया बीटा लैक्टेमेज के खिलाफ रेजिस्टेंट है। स्यूडोमोनास और स्टेफिलोकोकस के साथ ये सबसे ज्यादा एक्टिव है, और ये अगर किसी को हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, तो उस केस में भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए एडवर्स इफेक्ट बात कर लेते हैं सारे सेफेक्सिम की, यानी सारे सेफेलोस्पोरिन की एडवर्स इफेक्ट को एक साथ देख लेते हैं। तो जैसे क्योंकि आपको पता है जितने भी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होते हैं वो हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, डायरिया कॉज कर सकना, नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज कर सकते हैं, अमीनोग्लाइकोसाइड के साथ अगर आप यूज करेंगे तो और ज्यादा बढ़ जाता है। हाइपोप्रोथ्रोम्बिनेमिया और ब्लीडिंग कॉज कर सकता है। कौन सा दो ड्रग है, सेफापेराजोन और सेफ्ट्रायोक्सोन, ये दोनों के साथ एक खास देखी गई है कि ये प्रोथ्रोम्बोनिमिया कॉज करता है। ठीक है, डाइसल्फिराम लाइक एक्शन किसका है, सीफोपेराजोन का, यानी सीफोपेराजोन जो है वो डाइसल्फिराम की तरह असर करता है, यानी दारू पीने वालों के साथ दिक्कत है। और न्यूट्रोपेनिया जो कॉज करता है वो सेप्टाजिडीन में। कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है जिसको आपको याद रखना है एडवर्स इफेक्ट में। ठीक है, अब कुछ एग्जाम से रिलेटेड कुछ पॉइंट याद कर लेते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट, जैसे कि सर्जिकल प्रोफाइलेक्सिस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सेफाजोलिन, मैंने कहा था फर्स्ट जनरेशन की ड्रग है। मेनिंजाइटिस के लिए सेफ्ट्रोक्सिन और सेफ्ट्रोक्सोन इस्तेमाल करते हैं। टाइफाइड के लिए सेफ्ट्रियाक्सिन बेस्ट है। गनोरिया के केस में अगर किसी को पीपीएनजी है यानी पेनिसिलिनेज प्रोड्यूसिंग नेजेरिया गनोरी, तो उस केस में सेफ्ट्रियाक्सिन जो है सिंगल डोज इस्तेमाल करना बहुत बेस्ट होता है। न्यूट्रोपीनिया के लिए हम सेप्टाजिडीन इस्तेमाल करते हैं, और हॉस्पिटल इन्फेक्शन के लिए थर्ड या फोर्थ जनरेशन की मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। अब कुछ और बात कर लेते हैं, मोनोबैक्टम की बात कर ले। मोनोबैक्टम क्या है, कुछ इसी के जो सिंथेटिक डेरिवेटिव है उसको मार्केट में एजिट्रो नाम के नाम से बिकता है। ये सिर्फ ग्राम नेगेटिव एरोबिक बैक्टीरिया के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्यूडोमोनास के खिलाफ काफी एक्टिव है, लेकिन ग्राम पॉजिटिव या एनारोबिक बैक्टीरिया पे कोई असर नहीं है। वहीं पे हम बात करते हैं कार्बापेनिम्स की, अल्ट्रा ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ये एब्यूनामेन और सिलास्टिन का कॉम्बिनेशन होता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव एनारोबिक सबको कवर कर सकता है। सिलास्टिन जो है वो रीनल डिग्रेडेशन को बचाता है और हाई डोज पे सीजर के प्रॉब्लम देखे गए। मेरोपेरम का इंजेक्शन बहुत फेमस है मार्केट में। मेरोपेरम क्या है, आपका सेफेलोस्पोरिन का सिंथेटिक डेरिवेटिव है। मेरोपेरम जो है वो सिलास्टिन की जरूरत नहीं पड़ती, ग्राम नेगेटिव के खिलाफ इफेक्टिव है और सीजर्स के भी कम करता है। वहीं डोरिपेरम की बात करें तो ये स्यूडोमोनास रेजिस्टेंस के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। फेरोपेरम टैबलेट के फॉर्म में आता है। मेरोपेरम का एक टैबलेट फॉर्म जो है वो फेरोपेरम है। रिस्पायरेटरी ईएनटी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के केस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब कुछ शॉर्ट में याद करने की मैं आपको तरीका बताता हूँ। सेफाजोलिन जो है वो सर्जन की डार्लिंग है। सर्जन डार्लिंग मतलब सर्जन सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं सेफाजोलिन ड्रग, क्योंकि सर्जरी के समय देते हैं। सेफ्ट्रियाक्सोन जो है वो दिन में एक बार दिया जाता है। सेफाजिडीन जो है, सेप्टाजिडीन स्यूडोमोनास और न्यूट्रोपीनिया में इस्तेमाल करते हैं। एजिट्रो नाम जो है ग्राम नेगेटिव केस में देते हैं। पेनिसिलिन एलर्जिक केस में देते हैं। कार्बापेनिम्स की बात करें तो लास्ट लाइन वॉरियर कहा जाता है इसको। ठीक है, ये हमारे हो गए सारे टॉपिक। चलिए अब आते हैं, सेफेलोस्पोरिन हमने खत्म कर लिया है, तो कुछ क्वेश्चंस भी इसके देख लेते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहे, आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और फिर इसके जवाब को हम देखने की कोशिश करते हैं। पहला है कि द स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन एट पोजीशन ऑफ 7 ऑफ द बीटा लैक्टम रिंग इन सेफेलोस्पोरिन प्राइमरली अल्टर। देखिए बीटा लैक्टम जो रिंग है
ये जो बीटा लैक्टम रिंग है इसकी 2 पोजीशन होती है, 3 1 7। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है, ठीक है। 3 और 7 इसकी बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है और इस पोजीशन के हिसाब से मॉडिफिकेशन करके हम इसका सार चेंज करते हैं। जब हम पोजीशन नंबर 3 पे कोई भी चीज ऐड करते हैं या घटाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो इसका जो है काइनेटिक्स जो है वो चेंज होता है। ड्रग की काइनेटिक्स चेंज होती है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म उसके साथ। और जब पोजीशन 7 नंबर पे हम कोई मॉडिफिकेशन करते हैं तो 7 से स्पेक्ट्रम याद कर लो। बैक्टीरिया पेनिसिलिन का या बीटा लैक्टम का स्पेक्ट्रम चेंज होता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम से नैरो स्पेक्ट्रम होता है, ग्राम पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, या दोनों पे काम करता है। तो पूछ रहा है कि 7वें पोजीशन पे जब हमने चेंज किया तो क्या चीज इसका मॉडिफाई होता है। 4 ऑप्शन ध्यान से पढ़ लीजिए, जवाब मैंने दे दिया ऑलरेडी। बताइए क्या जवाब है। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी, एंटी बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम। क्वेश्चन नंबर 2, which cephalosporin is most preferred for surgical prophylaxis due to prolonged plasma level and good tissue penetration। मैंने कहा ना सर्जिकल्स की डार्लिंग कौन सी दवा है, फर्स्ट जनरेशन की सेफेलोस्पोरिन जो सबसे ज्यादा सर्जन इस्तेमाल करते हैं। देखिए 4 ऑप्शन ध्यान से पढ़िए। वेरी गुड, सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, सिफाजुलिन। आपको जवाब मिल गया है, वेरी गुड। अगर आपने क्लास ध्यान से सुनी है तो आपको जवाब मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, a cephalosporin that is primarily excreted in bile and causes hypothrombonemia। याद करिए, सबसे पता था कि कौन सा एंटीबायोटिक है सेफेलोस्पोरिन कैटेगरी का जो हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया कॉज करता है। याद करिए, जवाब मिल जाएगा आपको, थोड़ी देर पहले बताया था। याद नहीं आ रहा है? चलिए 4 ऑप्शन ध्यान से पढ़िए। जी सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सेफोपेराजोल। क्वेश्चन नंबर 4, which cephalosporin is active against bacteroides फ्रेगाइल belonging to थर्ड जनरेशन। इसमें से पहली बात तो कौन सी सिफेरोक्सिम जो है वो थर्ड जनरेशन की है, और वो थर्ड जनरेशन के होने के साथ साथ ये बैक्टीरियोइड्स के खिलाफ काफी इफेक्टिव है। तो पहचानिए इसमें कौन कौन सा जवाब है आपका, सिफेट्रोक्सिम, सिफेट्राइजिडिन, सेफ्ट्रिजॉक्सिम या सेफ्ट्राक्सोन। ठीक है, चारों ध्यान से जवाब दीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, थर्ड जनरेशन का है और बैक्टीरियोइड्स के खिलाफ काफी इफेक्टिव है। ठीक है, सेफ्ट्रिजॉक्सिम, ऑप्शन नंबर सी सही नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही लग रहा है, सेफ्ट्रिजॉक्सिम। ये देख लीजिएगा, इसको नोट से मैच कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, अ सिंगल डोज इंट्रामस्कुलर थेरेपी फॉर पेनिसिलिनेज प्रोड्यूसिंग गोनोरिया, पीपीएनजी। ठीक है, एक गोनोरिया है वो कॉज कर रहा है पेनिसिलिन, और जो गोनोरिया है वो बैक्टीरिया पेनिसिलिनेज एंजाइम प्रोड्यूस करता है जिससे कि वो पेनिसिलिन के इफेक्ट को कम कर देता है। तो उसके लिए कौन सा एंटीबायोटिक यूज करना सबसे बेहतर होता है। सिंगल डोज मतलब दिन भर में एक ही डोज देना है। सेफेक्सिम, सेफेरोक्सिम एक्सेटिल, सेफेरोक्सिम प्रोक्सेटिल। देखिए ये दोनों चीज सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये और ये जो है ये टैबलेट के फॉर्म में, ये भी टैबलेट के फॉर्म में है, लेकिन इसको दिन में 2 बार देना पड़ता है। सेफेरोक्सिम प्रोक्सेटिल जो है वो इंजेक्शन के फॉर्म में है, लेकिन दिन में 2 बार देना पड़ता है। सेफ्ट्रिऑक्सिम दिन में 1 बार देना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। क्वेश्चन नंबर 6, which third generation cephalosporin is least active against Staphylococcus aureus but highly effective against Pseudomonas aeruginosa। बताइए कौन सा थर्ड जनरेशन का सेफेलोस्पोरिन है जो ऑरियस के खिलाफ इफेक्टिव नहीं है लेकिन एरिग्नोसा के खिलाफ इफेक्टिव है। ठीक है, सिफेरोक्सिम, सिफ्ट्रोक्सोन, सिफ्टाजिडिन, सिफोपेराजोन। आपको ये जवाब देना है यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही लग रहा है मुझे। एक बार आप मैच कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो आपको पता है कि जो डी वाला था फोर्थ जनरेशन का जो आपका जो ड्रग था उसके साथ क्या था कि वो निगेटिव खिलाफ ज्यादा इफेक्टिव था, पॉजिटिव कम, और यही पे यहाँ पे दिखाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, द लॉन्गेस्ट प्लाज्मा हाफ लाइफ एमंग द फॉलोइंग सेफेलोस्पोरिन। मैंने बताया था ना दिन में एक ही इंजेक्शन लगाना पड़ता है। सबसे ज्यादा हाफ लाइफ किस सेफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक की है। 4 ऑप्शन ध्यान से पढ़िए। मैंने कहा अस्पताल में पेशेंट को आईवी या आईएम इंजेक्शन के फॉर्म में इसको देते हैं। जवाब मिल जाए आपको सामने। गुड, ऑप्शन नंबर डी सही है, सेफ्ट्रिऑक्सिम। क्वेश्चन नंबर 9,
which oral cephalosporin is a prodrug ester requiring इन विवो हाइड्रोलिसिस फॉर एक्सिस, यानी कि कौन सा इसमें से सिफेलोस्पोरिन का टैबलेट है ओरल। पहली बात तो ओरल की बात हो रही है, तो सेफेक्सिन भी ओरल है, सेफोरॉक्सिन एसिटिल भी ओरल है, सेफिटिनिल, सेफोप्रोजिन। अब उसके बाद कह रहा है ये प्रोडक्ट के फॉर्म में बॉडी में जाके इसका एक ईस्टर सॉल्ट निकल जाता है, जिसमें से कौन सा ईस्टर सॉल्ट दिख रहा है यार साफ साफ, सेफोरॉक्सिन एसिटिल में ईस्टर एसिटिल लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 9, रेजिस्टेंस टू cephalosporin ड्यू टू इंड्यूसिबल क्रोमोसोमल बीटा लैक्टेमेज इज बेस्ट ओवरकम बाय, यानी कि कौन सी जनरेशन बीटा लैक्टेमेज के रेजिस्टेंस को सबसे ज्यादा कम करती है, कौन सी जनरेशन के एंटीबायोटिक cephalosporin की सबसे कम रेजिस्टेंस वो करती है। चार ऑप्शन ध्यान से पढ़िए, मैंने आपको बताया था कौन सा सबसे बेस्ट है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी सही है, 4th जनरेशन का। क्वेश्चन नंबर 10, which cephalosporin shows zwitter ion character? What is the zwitter ion character? जो कटायन और एनायन दोनों एक साथ शो करते हैं, और उसके साथ फायदा क्या है कि ये आसानी से फैसिलिटेट होता है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के खिलाफ भी इफेक्टिव होता है। जवाब इसमें से दीजिए, आपको कौन सा जवाब इसका सही है। सेफिपाइन, सेफिट्रॉक्सिन, सेफिक्सिन, सेफोरॉक्सिन, तो इसका सही जवाब है सेफिपाइन। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर, ये 4th जनरेशन की ड्रग है, और 4th जनरेशन की ड्रग जो है वो ज्यूटर आयन शो करने के कारण ज्यादा इफेक्टिव होती है ग्राम नेगेटिव के खिलाफ। ठीक है, ये हो गया। चलिए कि 10 क्वेश्चन हो गए। अब बाकी लोग जो क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया है, 18, 19, 20। जिन्होंने कोर्स ले लिया है वो आप एप्लीकेशन में जाकर देखिएगा, वहां पे आपको नोट्स है, उसको एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो खत्म होने के बाद तुरंत एप्लीकेशन पे जाइए, कोर्स पे क्लिक करके इसको ओपन करिए पीडीएफ को, और इसका क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, और जिन्होंने कोर्स नहीं लिया है भाई क्या कर रहे हो यार, इतना अच्छा ऑफर चल रहा है हैप्पी न्यू ईयर का, इतनी अच्छी पढ़ाई यार, जिसका आप लोग 2 से 3 हजार महीने की फीस देते हो, 300-350 रुपए नहीं दे पा रहे हो यार। सब कुछ मिल रहा है, क्लासेस मिल रही है, नोट्स मिल रहा है, एमसीक्यूज मिल रहे हैं, टेस्ट सीरीज मिल रहा है, क्या चाहिए बताओ। इससे कम पे उतना ही पैसा ले रहा हूं जितने बाकी टीचर्स की सैलरी दे पाओ बस। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, सबको नए साल की शुभकामनाएं।